अस्सलाम वालेकुम। सर मैं 15 दिन पहले आई थी। बेटा मेरा सलमान, जिसके बारे में बताया था, पैरालाइज है और उसको डिस्ट्रॉफी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट वो इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं है इसके बारे में। तो आपने सूरह रहमान का पहले मैंने करवाया था, उन्हें सूरह रहमान सुनाई और उसके बाद आपका फिर क्या नाम है? मेरा नाम नाइला है, मैं उसकी मदर हूँ। और कहाँ मैं से आई हैं आप? लाहौर से ही हूँ। और यहाँ आई थी 2 हफ्ते जी पहले? जी, बाबर लम्स मेरे भाई साथ थे, लम्स में अच्छा होते अच्छा, हैं। वो भाई जो आपके थे जी बाबर साहब। बाबर थे, अल- वो कह रहे थे मैं। अच्छा, वो आपके भाई हैं? जी मेरे भाई हैं वो, और साथ थे। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। तो जैसा आपने पिछली आपके दफ़ा हस्बैंड किधर बैठे हुए हैं? वो वहाँ बैठे हुए हैं सर। अच्छा, नीचे ये तो उस दिन आए हुए थे। जी जी, मेरे हाँ साथ जी। हम सब तीनों और इकट्ठे थे। बेसिकली आप लोगों ने बताया था कि एक बच्चा पहले आपका जी बड़ा बेटा मेरा, उसकी 29 डेथ हो years गई old, थी, उसकी 18 डेथ हो साल गई का थी। था। हाँ जी। तो फिर अब ये बच्चा सडन 5-6 महीना जा रहा है कि एकदम ही इसी तरह हुआ है, डे बाय डे भी डाउन। उसकी मुख्तलिफ उसकी ट्रीटमेंट भी हुए, प्लाज्मा फेस भी हुआ, IVIG भी, सब कुछ। बट वो डे बाय डाउन ही गया और अब तो बिल्कुल पैरालाइज, उसको खुद ही हम साइड देना, और उसको पेग ट्यूब है और ट्रेक्समी भी उसके लगी हुई है। और मतलब सिर्फ उसकी आंखें खोलता है, लेकिन सेंस पता नहीं है कि नहीं, समझ आती है कि नहीं। तो हमने उन्हें सूरह रहमान भी सुनाई, जैसे जैसे होता रहा, वक्फा दे के फिर सुनाई, फिर उनके कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुनाया, हमने भी खुद भी सुना। फिर आपने 15 दिन पहले जब हमें कहा था हम माँ बाप सूरह रहमान सुनेंगे और उन्हें बच्चे को कसीदा बुर्दा शरीफ, और साथ ही 3 दिन अल्लाह अल्लाह नफ्स पे हाथ रख के कहना है, सदफ ने बताया था। तो वो हमने ये किया, 15 दिन हो गए, इसलिए आज हम फिर आए हैं आपके पास। तो ये काम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा ये है कि जो हमने उस वक्त बताया था, कंडीशन इतनी थी कि उसकी हार्ट बीट इतनी सारा दिन तेज़ हो जाती थी कि 180 185 90 तक चले जाती थी, और सेटिंग इतनी होती थी कि उसकी शर्ट और उसके कपड़े मेरा ख्याल हर 2 मिनट में हम उतारते थे, और वो इतना था कि बेड शीट तक भर जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ उसकी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और किसी एक टाइम में ये होती है, पर अभी तक वो मूवमेंट में नहीं कि कोई उसको हम समझ सके कि उसे सोच आ रही है कि नहीं, खुद से खाए, सेंसेस में आए, कुछ मूवमेंट हो। अभी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टैक्सोमी उसके लगी हुई है, और साथ पेग ट्यूब है जिसके ज़रिए हम उसे खुराक देते हैं। अब ये बच्चा है और हम माँ बाप दोनों हम लोग ही संभालते हैं, हमने वो मील नर्स रखा है, तो साथ सारा दिन हम लोग लगे होते हैं। अब आप हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या मज़ीद ये जारी रखें या ये कुछ? 3 बार अल्लाह पानी दुआ जारी रखें, ठीक है। उसे कसीदा बुर्दा शरीफ 15 दिन जी सुनवाया आपने? 15 दिन उसको सुनाया, और हम माँ बाप ने सूरह रहमान 15 दिन सुनी। आज हमारा कंप्लीट 15 दिन हो गए। सदका खैरात करते रहें, करीबी अजीज़ रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत से पेश आते रहें, जी उनके लिए आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करते रहें, जैसे जी भी आप कर सकते हैं। जी ठीक है। और अल्लाह से खैर मांगते रहें अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए। जी ठीक है। वो ये बच्चा जो है, इसने कसीदा सुना है, वो क्या कहता है? कुछ बोलता है? कुछ बोलता भी नहीं, कुछ भी आपको नहीं उसमें बोलता। कितनी तब्दीली नज़र आई ये 15 दिन सबसे में? बड़ी वाजिया तब्दीली तो ये है कि उसका जो उसकी हार्ट बीट जो जाती थी ना, 180 185 88 तक जाती थी, और इतनी स्वेटिंग और सांस तेज से उसका बुरा हाल हो जाता था। तो वो बहुत हद तक इसमें कमी आ गई तकरीबन। ये कि किसी एक टाइम होती, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो जाती। जो उसका कोई प्रॉब्लम होता है, अपने आप को स्टिक कर लेता है, तो कोई उस प्रॉब्लम को हल सक्शन करने, होने वाली होती है या जी यूरिन सक्शन में होने दर्द हो वाली रही हो होती है? या कोई ऐसा, तो उस वजह से फिर वो जब हम उसका प्रॉब्लम दूर करते हैं, कोई पोस्टर चेंज करते हैं, तो बेहतरी आ जाती है। लेकिन उतनी नहीं जैसे पहले थी, जो बहुत जब हम आपके पास आए थे उससे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल के उन्होंने इसकी बरकत से ये चीज़ उसमें तब्दीली आई है। अब अल्लाह आप सबसे भी और आपसे भी ये दरख्वास्त हम भी करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ही ने करना है, उसे सेहत देनी है कि अल्लाह उसको सेंसेस में ले, और अल्लाह वो ताजगी और बेबसी से इससे उसे निकाल दे। आमीन जी, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। और भाई बहनों का भाई सलामत रहे, बूढ़े माँ बाप का ये बच्चा आँखों की ठंडक रहे। आप सब ने तो दुआ की है ना, कर भी रहे होंगे। बहनें जो हैं, बालिग जो बहनें हैं या अपने घरों बहनें में हैं, जी शादी हुई हुई है उनकी, वो अपने उन्हें कहें वो भी सूरह रहमान सुने 7 दिन, चाहे जी एक बार रोज़ की सुने, जी ठीक है। 3 बार सुने तो अच्छा है। अल्लाह के आगे बार बार पेश हों भाई की सेहत के लिए, जी जी माँ बाप ठीक। के बुढ़ापे के सहारे के लिए। जी वो ठीक। दुआ करते रहें
कई बार किसी को भी विजन हो जाता है, दिखा दिया जाता है। जी मुझे अभी एक खातून थी, वो दोनों मियाँ बीवी अमेरिका में ही हैं वो भी, और उन साहब के लंग्स ख़त्म हो गए हैं, वो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हर बार उसमें भी कोई ना कोई मसला आता है जी और पेशेंट कई बार वो ख़ुद बहुत सीरियस हो जाता है, पता नहीं होता वो ज़िंदा बचेगा नहीं, फिर वो बेचारी फ़ोन करती हैं मुझे, कुछ बात होती है दुआ, वो मैंने उन्हें भी इसी तरह कह दिया कि आप ख़ुद भी सुने। जी पिछले दिनों वो ज़्यादा बीमार हो गए, जी तो उस वक्त डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ये अब किसी वक्त भी जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में है सारे, वहीं अमेरिका। तो उनका मुझे फ़ोन आया तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, एक तो मैंने आपको सॉरी मैं दोबारा नहीं कांटेक्ट कर सकी, महीना 2 हो गया कुछ, मैं बिज़ी, हम घर आ गए, ये बेहतर हो गए हैं जी। मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं वो सुन रही थी आपके कहने पे जी तो मुझे नहीं पता, मैं आपका दुआ सेशन लग गया और लाइव हो रहा था जी उसमें भी आप दुआ करवा रहे थे, मैं भी करना शुरू हो गई, तो मुझे ये बताएं कि थोड़ी देर के लिए, जी कहती हैं कि हमारी लव मैरिज हुई थी और यहाँ पर हम आ गए अमेरिका, यहाँ पर हमारी और भी फैमिली के लोग थे, जी तो एक फैमिली गैदरिंग थी किसी पार्क में या किसी जगह वो गए होंगे, मुझे नहीं पता अमेरिका में कहाँ थे। कहते हैं उसमें एक बड़ी यंग लड़की हमारी फैमिली की थी जिसको कि बेसिकली हमारे इसमें फ्रीज़र में बर्फ़ की कोई छोटी सी पड़ी है कमल जी, वो जो होता है क्यूब या कुछ है बर्फ़ का? अच्छा नहीं है, तो ठंडा पानी की बोतल भी नहीं पड़ी हुई? हाँ बस उसे रख दी, वो थोड़ा सा दे दी, मुझे ये जलन इस पे हो रही, तो या नीचे से देख लेना शायद क्यूब्स हो, अगर कोई है ना उसे कहना वो क्यूब निकाल। तो कहती हैं कि ना वो नीचे कारपेट पे निशान पुत्र जी पड़ जाएगा, तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे वीएन सा हुआ, तो वो इतने साल पुरानी 12-15 साल शायद पुरानी बात कहती हैं कि मुझे याद आई जी कि हमारे साथ वो लड़की थी, उसकी शादी कुछ 2-3 साल ही रही तो वो एकदम बेवा हो गई, वो जवानी में उसका खामन पता नहीं एक्सीडेंट में मारा गया क्या हुआ, बहुत ही प्यारी थी और बड़ी यंग थी जी तो मुझे दिखाया गया कि वही सीन, वो वाक़या अच्छा पास्ट में जी कि हम सब पार्क में थे, आपस में खेल कूद रहे थे, मजाक कर रहे थे, हमारा नई नई शादी साल ही हुआ था या कुछ हुआ था, तो बेसिकली मुझे लगा है, उनका कहना था जी कि मुझे एक तो ये दिखाया गया या कहा गया या कि आपको इस काकी की नज़र लगी है, वो बेवा हुई हुई थी और आप दोनों उसके सामने अटकेलियाँ कर रहे थे, पर्टिकुलरली आप जो थी, आपने उसको शो किया जैसे आपके पास खामद है उसके पास नहीं है, कुछ इस तरह की बात वो जो कह रही। मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमने किया था ऐसे। अच्छा ठीक ठीक। अब वो पता नहीं कहाँ हैं, मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है, हैं तो दूर पर एक रिश्ते, वो मैं ढूंढ लूँगी कहीं से, लेकिन मैं उनसे कैसे कहूँ कि माफ़ कर दें या क्या करें, और अगर उनका दिल आज़ारी हुई या उनकी नज़र लग गई और अब इसकी तलाफ़ी कैसे हो। जी मैंने कहा जिसने तुम्हें ये दिखाया ना, तलाफ़ी भी कर लो बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मैंने कहा एक तो उन्हें ढूंढो, उन्हें प्यार से तोहफे ताइफ दो, जी ठीक है। और कहने लगी कि डॉक्टर साहब उस दिन से ही हमारी मुश्किलात शुरू हुई थी, ठीक, और मेरे खामन डाउन से डाउन होते गए और हर चीज़ हमारी जो है ना वो ख़राब होती गई। अब ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये उनकी अपनी, एक तो उन्हें वियन हुआ, फील हुआ है। बहुत पुरानी 12-13-14 साल पुरानी बात, उन्हें सीन याद आया, और दूसरा उन्हें अल्लाह ने मेंटल सजेशन दी या उनकी डिवाइन कनेक्शन उनका बना जब तो उन्हें दिखाया गया। तो मैंने कहा आप इस दौरान साथ जो है भूखों को खाना खिलाया करें, ये बहुत बड़ी नेकी होती है अल्लाह की खातिर, और अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों में या उस खातून के करीबी अजीज़ रिश्तेदारों में या उनसे आप कोई तोहफे तहाइफ, उनका हेल्प आउट, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो उन्होंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन उनकी शायद दिल आज़ारी हुई है, ठीक है। तो
ऐसे कह लें कि कोई बंदा हालते सोग में था और आप उसके आगे शादियाने बजा रहे थे, तो थोड़ा सा आपको भी ख्याल, शायद उसको ख्याल गुजर गया कहीं, इसे ही नज़र लगना कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। और उस वक़्त मैंने कहा आप दोनों ने ये नहीं गौर किया कि ये अल्लाह की तरफ से अगर हमारी शादी हो गई है, हम अमेरिका भी आ गए हैं, हमें बड़ा अच्छा बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है, तो ये सारा अल्लाह की तरफ से है। तो आप माशाल्लाह कह लेते, सुभान अल्लाह कह लेते, अल्लाह अकबर कह लेते, लेकिन आपने उस वक़्त ये सोचा था कि ये हमारी अपनी कारनामे के थी। डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारी ये सोच थी। ठीक है। तो कई बार इन चीज़ों से बंदा सीखता है, मैं भी सीखता हूँ। उनका भी टेस्टिमोनी मेरे से बात करी थी, मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी, जैसे भी उन्हें अल्लाह ने दिखा दिया, उन्होंने जैसे उसको एक्सेप्ट किया। और मैं उन्हें ये कह रहा था कि आप ये करें, हो सकता है कि आपके मियाँ जो हैं वो लंग ट्रांसप्लांट करवाना ही ना पड़े। सही, ठीक है। और ये फेफड़े जो हैं वो डॉक्टरी में तो नहीं क्लियर हो सकते जी, लेकिन वो कर सकता है रब वो डिवाइन कनेक्शन डेवलप हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अब वो डिवाइन कनेक्शन है कहाँ पे, वो हमारे आपके अंदर है। पकड़ा दो किसी को, ये मेरा को दे दो, मेरा ये बर्फ, बस ओ अल्लाह दे बंदे हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं, एक बर्फ़ का क्यूब चाहिए पैर के ऊपर रखना। मैंने, मेरे पाँव ये समटाइम जलना शुरू कर देते हैं, इसकी ज़ख्म होते हैं। तो उसने हम सारों के लिए सीखने की बात है। मुझे सरकार दो आलम का सिलसिला का वैसे वो फरमान याद आ गया। असल में मैंने आप सारे तो बिठाए होते हैं मिक्स, शरीयत वाले भी और तरीक़त वाले भी, वो और वो डरने वाले बेचारे जिन्हें डरना है वो और ज़्यादा डरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि उन्हें तो खुशखबरी होती है जो अच्छा अमल करने वाले हैं, अल्लाह इसका अजर देता है और किसी का रखता नहीं है। लेकिन जिन्हें डरना चाहिए, जो बदबख्ती पे मादा हुए होते हैं, जुल्म ज़ोर ज़बरदस्ती दूसरों से भी कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे होते हैं और जुल्म भी कर रहे होते हैं, वो डरते नहीं हैं या गौर नहीं करते इस चीज़ में। मकसद सिर्फ ये होता है बताने का। जैसे सरकार की मुझे वो बात याद आ गई कि वो बच्चा किसी का गुम हुआ था जी, और ये एहसास की बात है ना, सही। वो परेशान मस्जिद नबी में आ गया कि आज 2 दिन हो गए हैं, तो मेरा बच्चा है छोटा, 5-6 साल का या 7 साल का छोटा बच्चा है, तो वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। मदीना मुनव्वरा बड़ा शहर था, तो नहीं पता चल रहा, तो सरकार दुआ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। सरकार ने हाथ दुआ के लिए खड़े कर दिए, जिस तरीके से दुआ करते होंगे। लेकिन एकदम एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे ने इस तरह के कपड़े तो नहीं पहने हुए थे। जैसे उसने मिसाल जो उस ज़माने के उसका होगा कि जैसे नीली दिक्कत तो नहीं है, चेक की शर्ट तो नहीं है उसने पहनी हुई, ब्लैक कलर की, या स्वेटर काला तो नहीं है ऊपर। उसने आगे से कहा कि बिल्कुल ये मेरे बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे। तो उसने कहा वो जो मदीने के बाहर वाली साइड पे, मदीना मुनव्वरा के वो फलां जो खजूरों का बाग है ना, या वहाँ पार्क उस ज़माने में कोई बना होगा। तो उसने कहा वो तो बच्चा वहाँ 2 दिन से रो रहा है यार। तो वो सारे ही कहते हैं किसका बच्चा, किसी को पता ही नहीं है, वहीं सो जाता है, रो जाता है, ये कुछ जो उस ज़माने में कोई नहीं सिस्टम होगा। तो वो तो वहाँ पे है। अब उस बंदे ने तो कोई बात, उसने फटाफट भागने ही की, तो सरकार ने आवाज़ दे दी कि यार 1 मिनट है, बात सुनो। रुक गया। उसे कहने लगे कि तुम्हारा ये जज्बा, तुम्हारी अब ये खुशी और ये सारा ठीक है, लेकिन एक मेरी बात का ध्यान करो कि तुम अभी तो भागते चाहे जाओ वहाँ पे, लेकिन जब उस पार्क के पास जाओ तो आराम से नॉर्मल चाल कर लेना, तुम्हारे से पता ना चले कि तुम कोई इतने बेताब, तुम्हारी बेताबी का इजहार ना हो। तो प्यार से जाना और बच्चे को भी दूर से आवाज़ें दे ही जाना या चीखो पुकारना डाल देना, खुशी अपनी है उसमें। तो ये आप लोगों के लिए कुछ पीछे से अच्छा, तो उसकी बजाय प्यार से आराम से बच्चे के पास जाना जी, और उसको गोद में उठा लेना और उसके बाद घर ले आना। घर आगे जितना मर्जी प्यार कर लेना। तो उसने आगे से कहा कि जी सरकार आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैं पागल हो गया हूँ 2 दिन से। मैं अपने बच्चे के लिए मैं सोच रहा हूँ खुदकुशी कर लूँ, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, और उसने खाना खाया होगा नहीं, कहाँ है। अब मुझे उसका पता चला है, मेरे से तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आपका हुक्म, मैं रुक गया हूँ। अब आप कह रहे हैं कि बेताबी कंट्रोल करूँ, वहाँ जाके ये ना करूँ। आप कहते हैं मैं कर लूँगा, लेकिन पता नहीं मेरे से हो ना जाए। मैं तो मतलब मेरा बच्चा है, मेरे तो बस नहीं चल रहा, मैं यहीं से चीखें मारता भागूं, उसको आवाज़ें देता भागूं। तो आपका हुक्म है सर आंखों पे, मैं कर लूँगा। सरकार ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब आपने ये गौर करना है, सरकार यतीम है,
6 साल की उम्र में वालदा भी चली गई हुई है, चलेंगे ठीक है, ये 6 साल का ऐसे, बच्चा है, बेशक बाप इसका है, माँ भी है इसकी, ये गुमा हुआ है सिर्फ 2 दिन से। कहते हैं कि यार मैंने इसलिए कहा, हो सकता है उधर पार्क में कोई यतीम बच्चा ना हो, वो तुम्हारी बेताबी उसके लिए देख के, ठीक है, हमारे बच्चे बड़े आराम से कह देते हैं मुझे नहीं फील होते अपने माँ बाप क्या किए उन्होंने मेरे लिए, क्या है, तो वो बच्चे का दिल ना दुख जाए, सुभान वो दुखी ना हो जाए कि आज मेरा बाप होता तो वो मुझे भी ऐसे ही पुकारता, इतने प्यार करता। इसलिए मैंने कहा कि वो प्यार श्यार घर जाके कर लें, या इस बेताबी को ना करिए। इसी तरह उन्होंने ये भी फरमा दिया कि कोई दोस्त था, वो शायद गोश्त लेके आए, तो बाज़ार में शायद सरकार ने देखा उन्हें, तो गोश्त लेके जा रहे थे, तो उन्हें कहने लगे कि अच्छा आज गोश्त पकाने लगे। उन्होंने कहा हाँ जी। कहने लगे कि यार वो थोड़ा पानी ज़्यादा कर लेना, ठीक, तो तुम्हारे साथ हम साए में वो फलां का घर है, उनका 2 दिन से फाका है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो या तो थोड़ा शोरबा भेज देना, लेकिन अगर नहीं भेज सकते तुम्हारा अपना ख़ानदान भी बड़ा है, फिर या ज़रा शाम रात को पकाना, ये ना हो इसकी खुशबू उनके घर जाए तो उनके बच्चे तंग हों और माँ बाप को पूछें ये किस चीज़ की खुशबू है। अब ये है एहसास, ये एहसास है, बिल्कुल ये बातें उस शरीयत, बिल्कुल ठीक है, इखलाक, उसवा हसना, बिल्कुल ऐसे ही रहमतुल लिल आलमीन। तो सोचें तो ये एहसास बड़े एहसास के लोग हैं, ये एहसास एम्पैथी दूसरों के लिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है। अल्लाह सब पे अपना करम करे, आमीन, और आमीन। हम सारे इन आजमाइशों को कैसे करें, लेकिन वो कहता है मैं किसी की शकल से ज़्यादा उस पर बोझ भी नहीं डालता, उसकी दुआएं अपनी होती हैं हमारी, तो फिर उसमें से गुजरना भी पड़ता है, वो सारा जान से, माल से, औलाद से आजमाता भी है। बिल्कुल, जैसे मैं सूरह रहमान, सूरह यासीन, ये सूरतें रोज़ डेली पढ़ती हूँ। ये 15 दिन आपने कहा था ना, अभी बाकी चीज़ें नहीं, तो वो नहीं अब पढ़ी, तो क्या मैं पढ़ना शुरू कर दूँ? आप अल्लाह की इबादत के लिए जो कुछ कर रही हैं करें, करते रहो। अगर आप अल्लाह की इबादत के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर तर्जमे के ऊपर गौर करें, उसमें फिर अमल भी करें। ये आप देख लें कि जो आप पढ़ रही हैं क्या वो आप कर रही हैं, क्योंकि ये सारा पैगाम हमारे लिए है। तो अल्लाह ने उसमें जो अपनी सिफात भी बयान की हैं, एक तो उसकी पहचान का खेल भी है, प्लस वो हमें कह रहा है कि तुम मेरे नुमाइंदे हो वहाँ पे, तुम मेरे तर्जुमान हो, तुम हो वहाँ पे बादशाह, मैं नहीं नज़र आ रहा, तुम नज़र आ रहे हो, तो मेरी तरह से तुमने हुक्मरानी करनी है। तो मैं देखो रहमान हूँ, देखो मैं रहीम हूँ, देखो मैं करीम हूँ, देखो मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे जाबर भी हूँ, मैं जबार भी हूँ, कहार भी हूँ, ये सारा। अब हमें ये अंदाज़ा हो, हम जो आयत पढ़ रहे हैं वो अल्लाह तो अपना बयान कर रहा है, तो अब अगर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है तो फिर मैंने कब रहमान होना है और कहाँ रहीम होना है। बेशक कैसे ही ऐसे। और रहमान में क्या फ़र्क है, रहीम और रहमान में क्या फ़र्क है, ये मैंने गौर किया होगा तो मेरे पे खुलेगा। जब मैं उसकी ज़ात में खोलूँगा ना, उसमें गौर करूँगा उसकी ज़ात में, पहले तो उसकी ज़ात तक पहुँचूँ। अगर पहचान तो हम उसको पूरा कभी नहीं सकते, ये मैं मानता ही नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन बहरहाल जो थोड़ी सी भी खुशबू पहुँचे, ख्याल ही उस तरफ जाए ना, असल चीज़ ख्याल है, उससे कनेक्ट तो हो, ठीक है, तो वो हमारे अंदर ये तड़प पैदा होती है, तो वो तो ऑलरेडी वो डिवाइन कनेक्शन हमारे अंदर होता है। उससे जुड़ने के बाद वो मूसा अलैहिस्सलाम से बातें करते, वो आपसे भी कर सकता है। लेकिन ये फ़र्क है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी और थी, उनके ज़ुम्मे पूरे ख़ानदान की फ़िरौन से मुकाबला सारा था। ये हर बंदा मूसा अलैहिस्सलाम ना बन जाए, लेकिन उसको अपने घर का किसी ना किसी फिर उसको फ़िरौन को ललकारना भी पड़ेगा। सिर्फ अल्लाह दे नाल गल्लां ही नहीं करनियां, फिर वो जिस कोहे तूर ते चढ़ेगा उत्थे में डंडा भी लग जाएगा, ठीक है, लेकिन उस डंडे को मारना ही नहीं है सारों को, बड़ी बड़ी देर फ़िरौन के तरले ही करने हैं कि भाईजान समझ जाए ना करें, ठीक है, ये बड़ा टेस्ट है, तो वो उसमें से गुजरना भी है। वो सिर्फ वैसे हर फ़िरौन का मूसा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो बात कर सकता है आपसे, करेगा, लेकिन ये ना हो कि आप दावे करना शुरू कर दें कि मैं भी नौज़बिल्लाह नबी हाँ, तो फिर उसके बाद वो मंसूर ही था जिसने कह दिया, हर कोई मंसूर भी नहीं हो सकता ना, ठीक है। मेरे से किसी ने ये पूछी ये बात अगले दिन कि वो फ़लाँ काम ऐसे था, तो मैंने कहा यार उसने ठीक किया है, तो कहता जी मैंने किया तो आपने मुझे डांटा था, और उसने किया तो आप कह रहे हैं ठीक है। मैं कहा यार इसलिए वो तरीक़त का बंदा है,
सही, और उसको बात का पता है सही, और वो ये कर रहा था। आप देखा देखी करी जा रहे थे और आपको बात का भी नहीं पता और सही, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना आपको वो भी नहीं पता। सही, तो आपको बाय लॉज ही रहना चाहिए। आप तो मेरे पे भी शरीयत लगा रहे होते हैं, सीधी सीधी सही, बात, और बड़ा अच्छा करते हो बिल्कुल, आप। मैंने कहा सारा दिन मेरे साथ यही बात करते कि सारा कुड़ियाँ नात पढ़ दी इनको सिर ते दुपट्टा लिया कर। सही, मैं कहूँ जी कदी ने लेना शुरू कर दिता है, शुक्र है। फिर भी तू वेखेगा फटाफट लाँदी भी कई बारी ला भी दिंदी है, उन्होंने मौत पैन लग पैंदी उन्होंने। मैं मरीज़ ने और नात खानी गए, मैं उन्होंने इलाज करना पे। सही, तेरी भी गल मैनूं रखनी पैंदी, कई बारी मैं कह भी देना, फिर उन्होंने कई उठ के दौड़दियाँ जाके तो बह जांदियां रोंदियां पिटदियां रहिंदियां ने कमरे 'ਚ। लेकिन मैं कहा तू विच कई होर इतराज़ कर देने आया जी इन्हां नूं कुछ जिन्हां ने सुननी है भी सिर ते दुपट्टा लैण। सही, जे मैं तेनों कहां कि इन्हां चों किसी एक दे सिर ते दुपट्टा दे तू दौड़ ला देना, सही, ठीक है। बिल्कुल, तो जिस गल दा तैनूं नहीं पता ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ मना कीता सी। एक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़ी मशहूर बात है कि किसी ने एक बात पूछी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से, वही बात उसने सैयदना उमर से पूछी। जी, दोनों की बात, एक ने जैसे उन्होंने कह दिया कि ये ठीक है, दूसरे ने कहा गलत है, सही, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा जी अबू बकर ये कह रहे हैं, उमर ये कह रहे हैं, सही, तो कौन ठीक है? उन्होंने कहा दोनों ठीक हैं। वो परेशान हो गया, उसने कहा जी दोनों कैसे ठीक सही, हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा वो हाल में है, वो काल में है, सही, ठीक है। सही, बिल्कुल, वो अबू बकर सिद्दीक़ हाल में है, साहिब हाल हैं, बिल्कुल, वो अपने एंगल से जो कह रहे हैं तो वो ठीक है। सही, उमर ख़त्ताब अभी फ़िलहाल काल वाले हैं, बिल्कुल, उन्हें कहा गया जितनी बात की, वो कहने बस सरकार ने क्या मैं नहीं करना, सही, ठीक है। सही, बिल्कुल, वो अपनी जगह जो कह रहे हैं उस हिसाब से वो ठीक है। सही, इसी तरह शरीयत और तरीक़त वाले हैं, बिल्कुल, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम है। सही, वो चीज़ खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए जायज़ है, जी, वो बच्चे को कत्ल कर देना या कश्ती में सुराख सुराख कर कर देना, देना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत वाले हैं, लॉज वाले हैं। सही, तो आप भी हमारे जिनको दुआएं कराते हैं या जिन्हें बताते हैं, सारों को पढ़ाइयाँ ना बंद कर दिया करो। कुछ लोग शरीयत के बंदे होते हैं, ठीक होते हैं, वो अपनी इबादत रियाजत जो भी कर रहे होते हैं वो अल्लाह के लिए ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, अगर उन पर रजत तारी हो रही होती है, कैफियत तारी होती है, आपको नज़र आता है कि यार ये तो कैफियत है इनकी और ये जिन भूत और जादू समझ रहे हैं, उन्हें प्यार से गाइड करके उन्हें कहा यार इसको फ़िलहाल रोक लें, आप ओवरडोज हो रहे हैं, ये ओवरडन। ये इवन ये दुआ सेशन से मैं कईयों को मना कर देता हूँ। जी, सही, बिल्कुल, अभी मेरी वन ऑफ द बेस्ट का कि ये जो मतलब मेरे से नहीं बहुत कम साल में कुछ 10 बार मिलती होगी, दूसरे शहर में होती हैं, पूरे शहर का वो काम कर रही है अकेली, लेकिन उसको भी मैंने अगले दिन कभी नहीं आज तक उसने मुझे शिकायत का मौका दिया। और यूँ समझ लें कि एक नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हुई है, लेकिन सीधी मैंने नहीं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत या उनके साथ उसका प्यार वो है जो मेरा नहीं है, ठीक है, उधर चलेगी। लेकिन वो अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आप ओवरडोज हुए हुए। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं पढ़ती। मैंने कहा नहीं पढ़ती नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपने दुआ सेशन ही कहीं देखा है, क्योंकि वहाँ बैठ के देखती हो और आप कोई बात मेरी जो है ना वो परसीव कर गई हो और उसके बाद वो तुम्हारे पे ये खौफ तारी, तुम ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो आप मुनाफिक का बता रहे थे, मुझे लगा मैं मुनाफिक हूँ। आप वो फ़लाँ बात जिक्र कर रहे थे, मुझे लगा मुझे ये हो। ये मैं ज़िरवा वगैरह को कई बार कहता हूँ, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब आती है ठीक हालत में होती है, अभी रोना शुरू हो गई हल्की हल्की, इसकी तबीयत ख़राब होने। मैंने कहा तो उठ जाओ यार, चलिए, ये समझती है नहीं हमें अपने से दूर कर रहा है। मैं कह दूँ यार तुम ओवरडोज हो रहे हो, जो बात जितनी है जाओ प्रैक्टिकल करो। अब ये दुआ वाले ये वो भी नहीं कहते किसी को आंखें बंद करो, ये जिस मरीज़ के पास खड़े होते हैं उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन अपनी इनकी मौत बन जाती है, इनके लिए तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक हद तक ही ड्यूटी कर सकते हैं ना। परवाना तो शम्मा में जाग गिरने के चक्कर में है, जैसे इन्होंने इस मतलब दुआ सेशन का नाम रखा हुआ था, शम्मा कहे परवाने से जा, वो लोग भी देखने के हाय बेचारे को जला ही दिया है, जल गया है बेचारा, ठीक है। तो वो जो शम्मा जो है वो कड़ी खंड खीर खान रही है, वो भी जल रही है, उन्हों की वक्त पे है, वो तो फिर आके गिर रहा है उसमें, ना आए परे हो जाए, उसने तो जलना ही है। सूरज के पास ना जाएं आप, तो शमसी निज़ाम जो है उसमें सारों को धूप तो लगनी लगनी है उस हिसाब से, जिसको सेका भी लगना ही लगना है। तो सूरज का क्या कसूर है, वो जली जा रहा है। बाकी उन्होंने तो फिर भी कुछ छाँव में चला गया, किसी ने सो लिया, किसी ने जाग लिया, उसने सोना भी नहीं है, उसके नसीबे में छाँव भी नहीं है, उसने अपनी काम करना है। वो मैं कहा बेटा आप ओवरडोज हो गए हैं, तो आपने ना दुआ सेशन देखना है ना सुनना है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल दुनियादारी के काम करो, अपने घर वालों के काम करो,
ठीक है। उन्होंने कहा सर मैंने कोशिश करनी है, कोई मैं किचन में वो सारा दिन काम करती रहती हूँ कि चले मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ, भी सारा ख़राब हो जाता है। मैं कहा ख़राब ही होना है, टेम्परेचर तेरा 160 देते गया है। सही। वो चलो कुछ ना कुछ करो, जाओ कितने गाने शाने सुन जाके। सही। ठीक है। किसी को समझ नहीं आनी कुछ सुने, मैं कहा जा कितने जा गुनाह करके जा। सही। ठीक। बिल्कुल। नहीं, अब कोई सुनने वाला हो तो वो कहेगा अस्तगफुरुल्लाह की कहना पे। सही। ठीक। वो शरीयत वाले जो हैं उनके तो लगती है शरा। सही। बिल्कुल। तरीकत वाले और हैं, वो उनका अपना एक जो उनकी ड्यूटी है उनकी ड्यूटी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सही। बिल्कुल तो आप करें उसका कलाम, उसको पढ़ें, उसका सवाब है बिल्कुल कुरान की। तो डॉक्टर साहब सलमान के लिए कुछ पढ़ना है, दोबारा आपको सुनाना है मैंने, या कुछ बस? सलमान उस पर अमल कर लेगा जो आप उसको पढ़ेंगे? नहीं कुछ नहीं, बस वो उनको सीधा बुर्दा शरीफ सुना देती हूँ। सीधा बुर्दा शरीफ वो मैं लगाती रहूँ या वो आप लगा दें, फिर एक दिन गैप दे के अभी 7 दिन और लगा लें। 7 दिन और लगा दूँ? नहीं तो उसकी रजा में राजी हो जाए। बिल्कुल ठीक। हो सकता है उसकी अपनी दुआ है, ठीक, वो अपने किसी दर्जों से गुजर रहा है। ठीक। ठीक है ना। ठीक। तो आप लोगों की अपनी आजमाइश है, उसकी अपनी आजमाइश है। बेशक 2 बार कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद उसकी रजा में राजी हो जाए। बाकी डॉक्टरी कोशिश तो आपने सारी कर ली है। बेशक आप उसकी ट्रेकियोस्टमी, पैक ट्यूब सारा कुछ कर चुके हैं ना। सब कुछ कर चुके हैं। अब ये है तरीका इलाज, उसमें ये भी एक तरीका इलाज के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। बेशक नहीं हो रहा, क्या वजह है? जैसे मैंने बताया उस औरत का कि उसको 12 साल पुरानी बात याद आ सही गई। कह रहे हैं। ठीक है। कई बार हमसे हमारे बड़ों से जुल्म हो गया होता है किसी के ऐसा साथ। ही, ऐसा ठीक है। उनकी नस्ल हमने ख़त्म कर दी होती है, हमारी नस्ल उसमें काबू आई होती है। सही। बिल्कुल ऐसे हो सकता ठीक है। बिल्कुल। अब जो आज कल जुल्म कर रहे हैं जी, लोगों की नस्लें ख़त्म कर दी हैं। सब कभी ऐसा हो, जाहिर है जो पहले हमारे बुजुर्गों में अगर किसी ने कुछ किया, अगली नस्लों को नहीं पता होगा, तो अगली नस्लें अगर इस सिलसिले में कोई कफारा पता नहीं इस काबिल है सच्चे भी दिल नहीं से तौबा भी करें। सजदा और तौबा चीज़ है कफारा। सजदे में सजदा तो है, उसके सजदा उसके हुक्म को मानना, जिस हाल फिर रखे हो रहना। बिल्कुल ठीक है। बट सब अगर जैसे फोत हुए होते हैं, कफारा जैसे उसे गलती अगर हमें लगे कि उसका दिल दुखाया या, तो हम इस सिलसिले का कफारा क्या? कफारा यही है कि उस बंदे के घर वालों को, जिनका अगर तो आपको पता है कि उनसे ज्यादती हुई थी जी, तो उनके साथ भलाई करें। ठीक। उनको किसी का जायदाद कब्जा किया था तो जायदाद दे दे उन्होंने। ठीक। ठीक है। भावें वो कहण नहीं साड़ी केड़ी, उनको भाई रखो। सही। ठीक है। सही। बिल्कुल। या जो भी आप चैरिटी, नहीं तो फिर जो आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ हुआ था, बिल्कुल उसकी मखलूक से हुआ था पता ना। ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। उसकी मखलूक की भलाई शुरू कर दें आप। ठीक, उसकी मखलूक में इंसान आपसे नहीं लेते तो कुत्तों को ही डाल दें, परिंदों को डाल दें, पौधों को डाल दो, पानी को डाल दो, कीड़ियों को डाल दें। ठीक। लेकिन इंसानों के साथ हुई तो इंसानों को डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बिल्कुल सही। अगर किसी के आपने खेत खलियान जला दिए मेरे बड़े ने, जी बिल्कुल। उसके बच्चे भी जला दिए, उसके बीवी बच्चे उड़ा दिए, गाड़ी उजाड़ दिया, जी वो की हो गया जी, फसाद हो गया, बलवाई हो गया, हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया, फलाना हो गया, टिंगरा हो सही। गया। बिल्कुल बाद का आपको पता भी नहीं था, आप एमी लूट खसूट में चले गए। सही। बिल्कुल ठीक है। वो ले तो आए आप, लेकिन हुआ तो जुल्म है। सही। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल किसी की नस्ल आपने ख़त्म कर दी तो आप ही कैसे चलेगी? सही। बिल्कुल। फिर वहाँ जो फसल जली, जो पौधे जले, जो कीड़े, कुछ जानवर जले, वो सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। उसकी ज़मीन पे कर रहे हैं ना फिर साहब। बिल्कुल वो बैलेंस रखता है। वो बैलेंस आगे से आपकी नस्लें लाख पिटती रहे, हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, उनका क्या कसूर था। सही। बिल्कुल टिट फॉर टैट, कारमा उसे कह लें, जो भी आप कह लें, लेकिन कायनात का निज़ाम चल ऐसे, कुदरत नहीं माफ़ करेगी। सही। कुदरत क्रूअल है, उसका बैलेंस वहीं, जान के बदले जान ही होगी, दांत के बदले दांत ही होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बिल्कुल वो ऐसे चलता है। तो उसमें आप भलाई करना शुरू कर दें, आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। ठीक। उसमें खाना खिलाने का सबसे ज़्यादा है, आप भूखों को खाने खिलाने शुरू कर दें, चैरिटी होम्स को देने शुरू कर दें। ठीक है। प्यार से, और ये भी ना उसमें आपको ख्याल गुजरे, उसे जताएं ना, अपना नाम ना तराएं उसे जी असी करने पे जी, सबील ना लवाई सी, फिर रिवार्ड तुसी लेंदे। सही। दुनिया में नेक नामी छुप के करें, उसका रिवार्ड फिर ज्यादा है। किसी को पता ना लगे यार है कौन है थे, गली च नेरा सी है, बल्ब केड़ा ला गया। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर के बाहर गंदों की बोरी कौन रख गया, चावलों की बोरी कौन रख गया। बिल्कुल सही। सही। वो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। किसी को मैं बता सकती हूँ आप दूसरों को कि हम सूरह रहमान सुने। बिल्कुल ये सबको इजाजत है, इसकी सबको इजाजत है। सूरह रहमान की 3 बार अल्लाह पानी की। अभी तक तो मैंने जो मुझे है मैंने उन्हें बताया इसी तरह, तो मैं अपना भी बता सकती हूँ कि आप अपना तजर्बा बता सकते हैं कि हम इसे अपने बच्चे के लिए कर रहे थे, फैमिली में से कोई पूरा तो ठीक नहीं हुआ, उनको बता सकती हूँ कि मैं इस तरह सारा कुछ। बिल्कुल आप
बता सकती। जी ठीक जो दिल में ऑटो पे जो बोलती जाएंगी ना जी वही बेहतरीन होगा। जी और ठीक। बाद में आप परेशान होंगी कि ये मैंने क्या बोला है। परेशानी मेरे दिल में आती है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं 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 बताना नहीं, आप चाहिए, बता सकती, आप कहीं बताएं। इसमें कोई गलत तो नहीं चीज़ मुझसे नहीं हो नहीं रही। नहीं नहीं, जो तो मैं मर्जी, तरीका इलाज के तौर पे। तरीका इलाज के तौर पे, और ये बताने के लिए मिसाल के मैं एक इसने औलाद के लिए गई लेकिन फ़ायदा तो हुआ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे जैसे अल्लाह फिर पाक वो ने शिफा करना तो उसकी मर्जी, उसके वो ज़्यादा हाथ बेहतर में, जानता है। उसी के ऊपर है भरोसा। सेहत ज़िंदगी उसी ने देनी, सब उम्मीद और उसी पे यकीन है, बाकी अल्लाह करने वाली की ज़ात है। तो ये है कि मैं कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि इतना हम माँ बाप पागल हुए हुए थे। सूरह रहमान पढ़ी हमने जब से, आपका अपने में सूरह सीता बुर्दा शरीफ भी किया, हमें भी बाप में बहुत सुकून आया, वो पागल हुए हुए थे इस तरह। सुकून एक तो मिला जहाँ ना। एक बड़ी औलाद, पहले बेटा गया, फिर अब ये छोटा बेटा है, ये है, इसके बाद तो ज़ाहिर है। तो फिर हम उस पे सब्र हमने किया, तो वो फादर जो हैं अब वो मतलब इतना इसमें ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने ये सुनना हमने, तो हमें ठहराव पैदा हुआ, वो अल्लाह का सब्र लाख पैदा शुक्र हुआ है। जो हमें होना। सब्र तो था लेकिन दोबारा अब इस कंडीशन से गुजरते, उसको इस हालत में लम्बे लम्बे देखते हुए हमने सब्र किया। वो बाप भी इस सब्र में है, वरना उनका तो बहुत बुरा हाल था इस सिलसिले में। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अल्लाह पाक आगे भी सब्र की तौफीक दे और हिम्मत दे उन्हें भी आमीन और मुझे भी। आमीन। आप दुआओं में याद रखिएगा। ये बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, आप दोनों अपना तारुफ दें, इन्हें दीजिएगा माइक, क्योंकि बच्चा उनका तंग हो रहा है। आप दोनों कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? जी बीबी, आप इधर आ जाओ। तो वो बाद में बात करते हैं, वो पीछे बच्चे की। आप माइक किसी को दे दें, कौन बोलेगा इनमें से? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मेरा नाम सलमान है जी, मैं जौहर टाउन से आया हूँ। आपके क्लिनिक पर भी आया था एक बार अपनी बेटी को लेके, और मेरी मिसेस से आपकी बात 2 दफ़ा हुई है। मेरी मिसेस से 2 दफ़ा आपकी बात हो चुकी है फ़ोन पे। मरियम इस्लामाबाद से जो आती हैं, और दुबई में उसकी बहन हुमा के नाम से एक है जिससे भी आपकी बात होती है। तो आपने आज आने के लिए बताया था। बच्ची की तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुई, और अभी ये है कि वो मिसिंग माइलस्टोन्स का ही मसला चल रहा था। हमने सूरह रहमान सुनी है, मेरी मिसेस ने सुनी है, मैंने कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं सुनी गई 2-3 दफ़ा से आपसे ज़्यादा। क्यों नहीं सुनी गई, क्या होता? बस होता ये था कि बेटी का क्या नाम है? बेटी हानिया अली। ठीक जी, तो क्यों नहीं सुनी गई? बस कोशिश मैं करता हूँ, मैंने 2 से 3 दिन सुनी जाती है, उसके बाद बीच में गैप आ जाता है। कोशिश जारी रखें, और जिस दिन 3 बार नहीं भी सुन सके, कम से कम 1 बार ज़रूर सुने, जितनी भी सुनी जाए, ना भी पूरी सुनी जाए, उसके आगे बस पेश हो, ख़ुद को उसके रूबरू पेश करें। ठीक है, सुनने का मकसद ही ये है। ये सूरह रहमान एक मीडियम है। सूरह रहमान सुनते सुनते आप सूरह रहमान वाले के आगे पहुंच जाएं, आपको हुजूरी हासिल हो जाए, खुदा नज़र आना शुरू हो जाए, आप उससे कनेक्ट कर जाएं, उस डिवाइन कनेक्शन से। जो ही उससे जुड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम, परेशानी, ये कुछ भी नहीं है, ये सब गायब हो जाएगी। हाँ, हमारे अंदर जो उस तक पहुंचने के रास्ते में रुकावटें हैं, वो हमारी मैं, हमारी अपनी ही मैं है, आपके भी, माँ के भी। जब ये पैदा होने वाली थी बच्ची, माँ उस वक़्त अगर परेशान थी, बीमार थी, आप परेशान बीमार थे, चाहे आप लोग अपने माँ बाप से तंग थे या बहन भाइयों से थे या किसी से भी थे। अगर आप लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये देखें फिर ये कोई भी बीमारी जो इसको है, ये इससे पहले आपके ददियाल ननियाल में, इस बच्ची के ददियाल ननियाल में किसी और के बच्चों को है जी, मेरे अगर तो ये जीन्स में आ रही है, फिर ये आप लोगों का कसूर नहीं है, पीछे से है, फिर ये दादा दादी नाना नानी उस साइड की है जी। ठीक है, पीछे बच्चे होंगे पिछली जनरेशन में या उनकी जनरेशन में होंगे,
मैंने कहा ना कि नई नस्लें बाज वो 7 नस्लों तक नहीं जान छोड़ता, वो हिसाब देना पड़ जाता है। वो इंसान की जो आह है जीन्स में वो ट्रांसफ़र, जैसे जादू भी जीन्स पे किया जा रहा है, बालों पे किया जा रहा है। किसी की आह या किसी की नज़र भी आपकी उसी डीएनए पे लगेगी, उसी फ्रीक्वेंसी पे आएगी और वो आगे से आगे कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक उसी तरह का जुल्म कहीं पर भी उस जनरेशन से होगा या उस जैसा हो जाएगा तो उनको पकड़ आ जाएगी। ठीक है, नहीं भी है तो वो ऊपर से 7 तो जानी जानी है। अब अगर तौबा हो जाती किसी जनरेशन पे, क्योंकि इसमें मामला अल्लाह का नहीं है, बंदों का है। वो जिस बंदे की आह निकली हुई है, जिस मजलूम की आह है, वो तो खुद मर गया 4 नस्लें पीछे। कहाँ से उसको ढूंढो और से जाके माफ़ी मांगो। फिर तलाफ़ी की सूरत यही है कि आप नेकियां कमाएं और वो नेकियां उस बंदे को भेजें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी नेकियां दे के उस बंदे के खाते में लिख दे। अगर वो अल्लाह का वली था कोई, कई कौमों ने अल्लाह के वलियों को ज़िबा कर दिया। ठीक है, अल्लाह के ख़ास बंदों को, नबियों को फांसियाँ दे दी, सलीबों पे लटका दिया या ज़िबा कर दिया। अल्लाह करीम ने फिर उन पे फ़िरौन मुसल्लत किए और बड़ा कुछ किया। वो सारा कुछ जो है उसमें से निकलने के लिए फिर कोई ना कोई बंदा आके सारा वो कफ़ारा अदा करता है। अब अच्छे अमाल यही हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ। खाना, मैं कह रहा था जैसे भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को ढांपना, किसी का ऐब देख के भी छुपाना, किसी को माफ़ कर देना, बदला लेने की सकत होते हुए भी छोड़ देना अल्लाह की खातिर। ये सारा कुछ जब आप अल्लाह की खातिर करते हैं तो उसका रेट अल्लाह लगाता है और उसको, इस सारी नेकी को अल्लाह से कहना कि या अल्लाह उसको दे दे जिससे हमारे बड़ों से ज़्यादती हो गई। तो जहाँ कंपनसेशन उस लेवल पे आ जाएगी जितना उसका नुकसान हुआ था। देखिए उसका भी तो अगर एक बच्चा मारा है, उस बच्चे की आगे शादी होती, उस शादी से आगे जो बच्चे होते, उनके जो आगे बच्चे होते, वो कितनी आबादी है, वो सारी उस एक बंदे को कत्ल करने के ऊपर वो सारी रुक गई। उसका रिस्क का वो पार्ट आपने छीन लिया या ज़ाया कर दिया या नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कर दिया या उसके इस्तेमाल जो कहीं नहीं छोड़ा। कुछ भी था, माल था, जान थी, औलाद था, शोहरत थी, इज़्ज़त थी। उसी तरह आपका भी रेट लगेगा। जान के बदले जान है, माल के बदले माल है, औलाद के बदले औलाद है। लेकिन हमें ये एहसास हो जाता है बीमारियां ठीक हैं अपनी जगह पे हैं, हम उसका इलाज भी कराएं। लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं अखबारों में, बड़ी फजूल मतलब उनकी अपनी सोच है। ये लोगों को ये कह रहा है, वो कह रहा है, फलां कह रहा है। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह का कानून मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, जो मेरे तजर्बे में आ रहा है और लोग सामने मान रहे हैं। खुद लोग एडमिट करेंगे हाँ ऐसे हुआ और ऐसे हुआ और हमारे से ऐसे हुआ, या उन्हें दिखा दिया गया या खुद याद आ गया। जहाँ तलाफ़ी हुई निकल भी गए। लोगों की ल्यूकोडिस्ट्रॉफियाँ ठीक हो गई हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ ठीक हो गई हैं। मेरी तो मेडिकल साइंस खुद नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कई बार उन्हें कहा तो मुझे भी रिपोर्ट दिखाओ। अच्छा पहले वाली दिखाओ, पहले थी भी कि नहीं थी, मुझे क्या पता। एक बंदा इंग्लैंड से आ गया, अभी लगा हुआ है नहीं, लेकिन है। ईमान मेरा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं भी एक आम इंसान ही हूँ और मेरा इल्म अकल भी मुझे तंग करता है। फिर जब मैंने वो चीज़ें देखी हैं तो मैंने गौर किया उनमें, ये कैसे हुआ। उनकी कहानी सुनी है, उससे समझ आ गई कि हाँ ये तलाफ़ी हुई है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया, यार तलाफ़ी कर लो, कोशिश करो तलाफ़ी हो जाए। ठीक है, और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई ऐसा अमल हो गया हो कि किसी अल्लाह के वली की शान में, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई भी हो, फिर तो वो नस्ल आगे चलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। कहता ना ये ना हो कि तुम्हारे अमाल भी, वैसे कहता मैं अमाल नहीं किसी के ज़ाया करता, चाहे राई बराबर, लेकिन तुम्हारे अमाल भी ज़ाया चले जाए, तुम्हें खबर भी ना हो, तुम्हें पता भी ना हो तुम फंसे किस वजह से हुए हो। सबसे बड़े वली अल्लाह माँ बाप होते हैं। ठीक है, हो सकता है जिस बंदे से शुरू हुई उसने सबसे पहले अपने माँ बाप से ज़्यादती की किसी से, उन्हीं की आह निकल गई तो आगे उसकी नस्ल का ये हाल है। नस्ल तो उन्हीं की थी ना, उसी को रिजेक्ट कर रहा था। वो अगर अमल ऐसा खुदा न खास्ता हो जाए कि तुम्हें खबर भी ना हो और तुम्हारे अमाल ज़ाया चले जाए, उस केस में फिर मैं कहता होता हूँ कि यार फिर कसीदा बुर्दा शरीफ 7 दिन सुनो, सरकार दो आलम के आगे पेश हो जाओ,
कि सरकार हमारे तो पल्ले शायद कुछ भी नहीं है, या हम शायद अभी भी जो है नेकियां करने के चक्कर में हैं, या खाने खिला रहे हैं, या तलाफ़ियाँ करने के चक्कर में हैं, या अब हम चैरिटी कर रहे हैं, बहुत सदका खैरात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कबूल ही नहीं हो रहा। मैं ज़्यादा इस तरह पता कर लेता हूँ ना, मैं अपनी चालाकियाँ आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने छत के ऊपर ना परिंदों को खाना डालना है, ठीक। कई बार कहते हैं सर वो खाते ही नहीं है, हमारे साथ वाले डालते हैं, वो खा लेते हैं, मेरा नहीं खाते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, 7 दिन हो गए। डॉक्टर साहब बिस्किट डाला तो कीड़ियाँ नहीं खा रही हैं, इतनी कीड़ी है पास में उनके पास, वो पड़े हुए हैं। मुझे पता चल जाता है कि मखलूक किसकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता ना, विच कई बेचारे एवं ही पागल हो जाते हैं, तो वो चैरिटी करके भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मैंने कहता हूँ आप सरकार के दरबार में पेश हो, कसीदा सुने, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई शरीयत वाले आ जाते हैं, उल्टा मेरे नाल बहस शुरू हो जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ये शिरक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब है, वो फौत हो गए हुए हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, कसीदा बुरदा शरीफ में तो म्यूज़िक है। मैं कहना मामा फिर तुड़िया चल, ਜਿਹੜਾ तेरा वाजा वजदा पे ना वजाई जा, तू ना नच, तेनों किहड़ा म्यूजिक तेनों सुनांदा ते पिया ना, कदी इस हस्पताल, कदी उस थाने, कदी उस अदालत च, फिर चिमटा ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਪਈ ਵਜਾ। ਉਹ नहीं डॉक्टर साहब आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੀ ਇਹ वो फलाना, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤਰੀਕਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਤ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ 6 ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਪੜਵਾ ਲੈ ਜੋ ਪਾੜਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੁਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ फांसी ही होएगी। समझ आ रही है? तो वो तरीकत वाले की समझ नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं वो कह रहे खिज़र अलैहिस्सलाम कि यार तू नहीं मेरे नाल चल सकता, तू छड्ड परे, या तो तू वैसे फसिया होवे ना, तू तेरी मजबूरी होवे, फिर तू अपनी लोड़ नूं मेरे पिछे पिछे आई जाएगा। तू आ गया सिर्फ देखने वास्ते की है, लेकिन तू शरीयत वाला है, तेरे लॉज है, तू सही है, तू अपनी जगह तू ठीक है, जो तेरे पास है वो ठीक है, तू कर। मेरी अपनी कोई जान फसी है, मैं वो करना है, ठीक। मैं किसी कायदे कानून च नहीं आना। तू तंग होएगा, तू मैनू डिस्टर्ब करेगा, मेरे काम नू रोकेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, या विच सवाल पाएगा, या मैनू मत देने की कोशिश करेगा, या मैनू जगाने की कोशिश करेगा कि भाजी की करते पे हो, होश करो, ठीक है। तो मैनू तू बेहोश ही रहने दे, तू जा। उसमें उन्हें मैं कहता होता हूँ कि यार आप सरकार के आगे पेश हो। अब वो कहता है सरकार फौत हो गई, उहदे लई फौत होए ने, तो हुण मैनू लभदे होण ते मैं की करा, ठीक है। मैं बाकी मुझे गुनाह होगा ना, मैं फड़िया जाऊंगा ना, करना ही तो कर ला, दवाई खानी है तो खा ला। अंग्रेज़ को तो तू कहना नहीं, और दवाई खाते तो नहीं पूछता कि भाईजान ये इसमें शराब थोड़ी कम है या ज़्यादा है। वो दवाई जो भी है वो कहता नंगा हो, उंगल पा के थलियों देखांगे, कैमरा भी पावांगे, वो सारा कुछ करा लेंदे ने। बुढ़ी अपनी नंगी करके उत्थे पाई हुंदी है उन्होंने, उत्थे नहीं कोई शरीयत याद आती। जो इत्थे कहने पे उत्थे वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं वो प्यार से कहता हूँ कि यार सरकार अगे पेश हो, उन्होंने कहे कि मैं अपनी जान ते शायद जुल्म कर बैठा, या मेरे बड़े घर बैठे ने, साढ़े अमाल ही ज़ाया हो गए ने, खाता ही कोई नहीं, सज्जा फरिश्ता है ही नहीं, वो लिखता ही कोई नहीं गया, ठीक है। तो सरकार तुहाडी रहमत उहदे गज़ब ते हावी है, तुसीं रहमतुल आलमीन हो, तो तुहाडी मेहरबानी, तुसीं कोई शफात लै दिओ, कोई सिफारिश कर दिओ, ठीक है। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो ये सुन लेगा, उस बूहे तक हर कोई जा भी नहीं सकता ना, ठीक। ये अगर पेश हो गया तो इसको कहीं दिखा दिया जाएगा कि भाई तुमने उस पार्क में उस काकी का बड़ा दिल दुखाया था, ठीक है। उस काकी को माफ़ी मांगा, अल्लाह नूं एवें तुन्नी जान दे हैं यार, वो काकी नूं फड़ा जाके, ठीक है। तो जे मैनू कहेगी काकी, वो भावें सुनदी हो अमरीका च बैठी, तो जे उन्हें मैनू कहा
कि सर वो मैंने ढूंढ लिया है, वो बड़ी रो रही थी, वो कह रही थी मैं दुआ करती हूँ, उन्होंने की भी है दुआ, लेकिन मसला तो हल नहीं हो रहा। तो फिर मैं कहना कि अपने मियाँ नूं कह खुशी खुशी बाजी नाल गल करके तू दोवें रोज़मर्रा इस्तेमाल दी चीज़ ही है, मेरा खामद भी, ते इनू शेयर कर लैंदे आ। किन्नी तैनूं शर्म आई है ना। सलमान ना है तेरा कि सुलेमान है? सलमान। मैनू जेडे भी सुलेमान मिलते शर्मीले बड़े बल्कि मैनू भी शर्मिंदा कर दिंदे। ठीक है, खैर ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸੋਹਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ, ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ, ਯਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। लेकिन नहीं ना करदा कोई नहीं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे भी नहीं देते। अल्लाह कुरान च कह रहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब मियाँ साहबान भी कई, मैं नहीं मजाक नहीं कुरान की आयत को उतारा, कई मर्द हज़रात ने अपने आप को रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ ही बनाया होंगे ना। ठीक है, वो बच्ची जिसका दिल दुखाया था अगर अभी भी वो बेवा ही है, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅਕੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ में वो तंग है, ਪਤਾ ਨਹੀਂ कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ करना है। लेकिन चलो शेयर कर लेते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ਉਹਦੀ दुआ निकल जाएगी। ठीक है, हो सकता है पता लगे कि बंदा ठीक हो गया, बीमारी चली गई है, हो जाता है। खैर है तो होर ही पासे गल्लां चली गई। डॉक्टर साहब भी उतरे रिजल्ट ही दसते हैं। आपका भी सवाल है, दो जी दो। अच्छा तो सर अब ये वो पहले उन्होंने निबड़ लें। हाँ जी, 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, फिर कसीदा भी सुनना है। तो समझ कुछ आन लग पई है। जी जी, 7 दिन सूरह रहमान सुनो, जे तुहाडे को सुनी नहीं जा रही जी, वो अपने दर ते पेश नहीं होने दिंदा पिया। देखो ना एडा आसान जिहा फार्मूला है। इंडिया 'च बैठे हिंदू ठीक हो गए ने, या तो मेरे ते इल्ज़ाम लाओ कि वो मेरे नाल रले ने। वो जिहड़ी उत्थे बैठी बीबी कहंदी पई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ। ममता नाम है शायद उसका, है ना, ममता। ममता कह रही है, बड़ी प्यारी सी खातून है, कह रही है ये सबको सुनाओ, मुझे शांति मिल गई, ये सब में सुना दो, पूरे हॉस्पिटल में लगा दो। या वो एल्फ्रेडो का की ना है स्पेन का जिहड़ा है, वो कह रहा डॉक्टर जवेद ये जो अरबी गाना है वो सूरह रहमान तुहानूं पता ही नहीं की, ये ना मैनू बड़ा मेरा कैंसर ठीक हो गया प्रोस्टेट का, तेरा मैं थैंक यू बोलना। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो मुसलमान को सुनी भी नहीं जा रही। एक तो हो सकता है वो बहुत ही नेक है, खशियत अल्लाह दी ऑलरेडी है, उसका कल्ब पहले ही जारी है। जिन लोगों का पहले ही कल्ब जारी होता है कहीं किसी बैत से, किसी पीछे फैज़ है, उनकी भी हालत ऐसी हो जाती है, उनसे नहीं सुनी जाती। लेकिन कई लोग ने कहने डॉक्टर साहब कोई भानी वज जाती है, टेप खराब हो जाती है, मैनू याद नहीं रहिंदा, मैं बहुत बिजी सा, मैं क्या डॉक्टर सुन लाँगा मैं भी वैसे मैं डॉक्टर साहब मानता भी नहीं इहो जिहियां गल्लां नूं। ठीक है, एडे वड्डे वड्डे डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते, नाले हुण की हो सकदा, उन्होंने अंदर पता, अल्लाह को पता है ना आपके दिल की हालत है। ठीक है, तो आपको सस्ते में आसानी से एक इलाज तो पता चल गया, लेकिन
मैं भी थोड़े तरले कमा बीवी भी करे तुसी कोई ठुड्डे मारो और मैं नहीं मानता तो फुटबॉल तो नहीं ना है तो नुकते की सूरत ही है लेकिन फुटबॉल नहीं है नुकते ਨੂੰ ठुड्डे मारी जो नुकते का सारा खेड नुकते जी गल मुकती है ना। तो आप सूरह रहमान सुने, नहीं सुनी जाती तो कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, उनके आगे पेश हो जाए। 7 दिन सुने नहीं तो 15 दिन पेश हो जाना आगे उनके मैनू मार मैं दसो की तो जे है मेरे ते रहमत है कोई मेरी दुआ का शाखसाना है। मैं ही दुआ मंगी सी कि या अल्लाह मैं बगैर हिसाब ही जन्नत चाहनी। ये बच्चे ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाब के माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। इस बच्चे की जो आप खिदमत कर रहे हैं, इस बच्चे के साथ आप जो सारी मेहनत कर रहे हैं, इस तरह के बच्चे उस दिन बगैर हिसाब माँ बाप तो कई बार यह भी दुआ आप ही मंगी होंगी है। ये तो नहीं पता होंगे कि अल्लाह ने तरीका की करना है, तो आप ही दुआ मंग लेंगे या अल्लाह मैं बगैर हिसाब ही जन्नत चाहूँ। तो अल्लाह इस तरह का बच्चा भेज देते। या अचानक पता लगता जी जवानी जी वो बाइक स्लिप हुई तो ट्रक थले आ गई, शहीद हो गया। हादसती मौत, लेकिन है तो शहादत ही है, रोजी रोटी कमान जा रहा है। ठीक है, बगैर हिसाब से चला जाएगा। तरीके उसके अपने हैं, समझ रहे। तो जब उसने अपने पास बुलाना होता है तो वो दुआ भी आप ही डाल लेना है, तो तरीका भी अपना कर लेना है। कोई किस में इसको फ़ायदा है, पास जब उसने करना है ना, कोई पता नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ दूसरों के बारे में मैं नहीं जजमेंटल, हमें होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो फ़िरौन की नहीं समझ आती जब से मुझे पता चला है कि जी डूब के मरना भी जो है वो भी शहादत ही है। ठीक है, अब हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानने वाला। वो उस दिन वो कहे कि अल्लाह मियाँ मैं कहा हाँ ठीक है यार, तुम्हें काफ़ी छितर पड़ गए हैं, तुम सरकारी बंदे थे, लेकिन तुम्हें खुद ही ये सज़ा इनके ऊपर मुसल्लत किया गया था, यहूदियों के ऊपर। तू थोड़ा चौड़ा हो गया था, तीनों भी ठीक हो गए ने, चलो बैलेंस। ये उसके काम है, वो खुद ही जाने जो भी उसने करना हो, हमें क्या पता हो। ठीक है, हाँ उन लोगों के क्या लेवल होंगे जिन्होंने करबला में माफ़ कर रहे हैं खड़े होके, हमारे तो ज़र्फ नहीं है। ताइफ में खड़े होके एट द स्पॉट हीट ऑफ द मोमेंट में माफ़ करना, जहाँ पे फरिश्ता जिब्राइल जैसा फरिश्ता आके कह रहा हो कि ये बस्ती उलट दूँ मैं, उत्थे कह यार राम ना पै जा काम कर अपना। हम तो नहीं माफ़ करते, मियाँ बीवी नहीं आपस में माफ़ करते, मैं देखिए सौहरियां नहीं माफ़ करते। अभी मैं आज 2-3 केस मैंने निपटाए हैं फ़ोन पे ही कि वो बेचारियाँ बच्चियाँ रो रही हैं कि जी वो खामद मेरा कहता है कि नहीं तू ना माँ नू मिलना है ना तू पिछे जाना है, तो मेरे बच्चे भी नहीं जाणगे। की गल हो गई जी, उन्हें फलानी गल कही सी, उन्हें फलानी गल कही सी, ए सूर तरह आकड़ गया। मैं कहा तू सूर ना सोई जान डई है, कहती की करा मेरे बच्चों का बाप है। फिर उस सूर नू वापस इंसान बनाना पैंदा है, शिकार करना पैंदा ना। उन्होंने वो गोली वज गई मेरी गल दी, रोन पिटन लग पिया। ठीक है, उसके बाद हुण मैं दुआ सच आ रहा था रस्ते से, बेचारी ने बड़ा खुश होकर मैंने फ़ोन किया, हम अम्मी के घर आए हुए, ये अम्मी के पैरों में बैठे हुए हैं। मैं कहा चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठीक, अपनी बेटी हुई है, बेटी तो दस रही है कि वो भी उसने इधर ही खाना खाया, वॉमिटिंग कोई नहीं हुई उसको। मैं कहा चलो अच्छी गल। ठीक, नानी की दुआ ना ठीक हो गई होगी, या सूर वापस इंसान बनया तो बच्चा भी खान लग पाया, क्योंकि बच्चा तो फिर इंसानी खुराक ही खाएगा ना। जिन्नी देर वो सूर का बच्चा बनया होएगा तो उन्होंने इंसानी खुराक खवाणगे वो वॉमिट कर देगा, या उन्होंने सूर खवाणगे मतलब हराम के पैसे ना खवा रहे, वो हस्पताल दाखिल होएगा, डॉक्टर थल्ली ट्यूबा उत्तों ट्यूबा पा के देख रहे होंगे यार है तो बंदा है पर अंदर सूर वाला माल है, लियाओ सानू भी दियो। ऐसे ही है ना, इंसान तो यही कुछ कर रहे हैं। क्या करूं अब मैं, और क्या किन्ने के तरीके ना मैं फतवे मैं खाई जावां, तुसी लंगर भी खाई जाओ। हम सारे सोच रहे सने आफ्ताब के लंगर नहीं दिंदा पिया, आप पीती जा रहे। वो सुनना है आप दोनों ने, ठीक है तजुर्बा।
ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਧਰ ਰੋਈ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਰ ਜਵੇਦ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। देखो ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फ़ायदा याद है मेरे को आगे तबीयत ठीक होंगी होए हस्पताल भी यही तेरा हाल तो इत्थे भी है। उस दिन उत्थे कमिश्नर भड़काता सू। कल कोई पेशेंट ICU दाखिल, पेशेंट शिफ्ट होना सी, उन्हें कि ICU बैड नहीं हैगा, पेशेंट ज़्यादा सीरीयस सी। अंदर गई जाके देखा, वो डॉक्टर कहने लगे यह पेशेंट सीरीयस है, बिल्कुल ठीक है, कहने शिफ्ट करना है, लेकिन इसका मुंडा नहीं मानता, ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਉੱਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਫੱਡਾ ਫੁੱਡਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਜਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਪੂ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੜ ਨਜਮਾ ਤੂੰ ही डॉक्टर ही हैं, फड़ लें। चलो जी, इसकी तरह से ध्यान हटाओ दोनों और आंखें बंद करें। अपना अपना ध्यान इसकी तरफ से हटा के अपने अल्लाह की तरफ करें। अपने अपने अल्लाह के आगे पेश होंगे, या अल्लाह तेरा माल तेरे वाले। आंखें खोल लें। अभी क्या महसूस कर रही थी आप? सर तो नहीं भारी हुआ या चक्कर तो नहीं आए? आपको चक्कर आया जी? बेटा इसकी तरफ से ध्यान हटा, उसने उसके सर पे ही हाथ रखा हुआ था। ठीक है, फिर आंखें बंद करें, 3 बार हमने कोशिश करनी। अल्लाह अल्लाह। आंखें खोलो जी। अभी बेहतर है। हार्ट बीटिंग तेज तो नहीं हुई? दिल को झटका सा तो नहीं लगा या कंधे भारी तो नहीं हुए? नहीं, पहले चक्कर आया था मुझे, पहली बार में आया था। आपको तो नहीं ऐसा कुछ हुआ? नहीं। चलो आखिरी बार आंखें बंद कर, टोटल अल्लाह के हवाले कर दो कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले। आंखें खोल। अभी क्या फील किया? क्या हुआ? सुकून आ गया, हल्के हो गए हो या वैसे के वैसे ही बस बैठे हुए हो? नहीं अब ठीक है, अब सुकून है। हाँ जी, अब हल्की हुई हूँ मैं। क्या हो गए हो? लाइट, काफ़ी लाइट हो गई है। अच्छा, फिर सुकून सा आ गया? हाँ जी। इसकी एक्स्ट्रा टेंशन वो देखो किड्डे आराम ਨਾਲ सौ गई। ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ आराम से वो बैठी भी ऐसी बोल। अपने अंदर से भी आप भी परेशानी निकाल दो, हाय की होएगा कैसे होगा, इसे अल्लाह की गोद में डाल दो। ठीक है, वो कर लेगा इसको ठीक। जिसने पहली बार बनाया वो दूसरी बार भी बना सकता है, वो कुछ रिपेयर वर्क कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ठीक हो जाएं, आइंदा की सच्ची तौबा होए, आपस च उस तरह ना लड़ो, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ठीक, जिस तरह आप लोग अपने बच्चे के लिए फ़िक्रमंद हैं, इस तरह आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को पाला हुआ है। पाल पोस के अपना बच्चा किसी के नाल सुहा देना कितना मुश्किल काम है।
आपको इधर किसी की गोदी में देने मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो आप दोनों को उन्होंने पाल पोस के एक दूसरे के हवाले कर दिया है। तो अब आप लोग आपस में भी जुल्म करें या उनके साथ भी जुल्म करें, ये भी ठीक नहीं है। दोबारा 7 दिन सूरह रहमान सुन लेना, अल्लाह के आगे पेश हो गए, ठीक है। और 3 बार अल्लाह कह के पानी पियो। आप भी ऐसे ही करना काका जी, आंखें खोल लें, दे दो बेबी इनको, दुआ कर लें, फिर लंगर बांटते हैं। आंखें बंद करें, अपने अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाएं कि आप हैं और अल्लाह है। जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो ना आंखें बंद करें, बल्कि आंखें खोल के रखें और ना ध्यान मेरी तरफ करें। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएं कि या अल्लाह हम भी आ गए। आंखें खोल लें। उसके रूबरू पेश होना ही दुआ है। लाजमी नहीं है किसी हरफ का, किसी तरीके का, किसी लंबी चौड़ी तमहीद का नाम नहीं है। खुद को उसके आगे ज़ीरो कर देने का, एक लम्हे को उसकी तरफ ध्यान करने का नाम है। या उसके बंदे की तरफ ध्यान कर लें जिसका उसकी तरफ ध्यान है, उससे भी हो जाता है। वो जो आप कहते हैं ना कि मैं मैसेज लिख रहा, जिसने मुझे दुआ कराई थी, मैंने उसे मैसेज ही लिखा तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, सर दर्द ठीक हो गई। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो गई। आप जब फ़ोन कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कंसंट्रेशन वो टू टू उधर बेल पे जा रही होती है, उस बंदे की तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। फ़ोन उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, उठा लिए तो ध्यान उस बंदे की तरफ गया है, तो आपका मसला हो गया, आप ट्रैक पे आ गए वापस, आपका फोकस उधर आ गया। इसी तरह जब अल्लाह की तरफ ध्यान करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इससे हट के बस अल्लाह की तरफ ध्यान, तो बाकी काम खुद से सीधे हो जाते हैं। वो डिवाइन कनेक्शन हमारे अंदर है, हम खुद से उसको नहीं ऑन कर रहे होते, क्योंकि हमारी अपनी मैं उसके रास्ते में खड़ी होती है। हमारी अक्ल, हमारी समझ, हमारा इल्म, नहीं ऐसे कैसे, वैसे कैसे, डॉक्टर ने ये कहा, फलाने ने नहीं। आप, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि तुम लोग मेरे पे भरोसा रखो। ये जो काफिर हैं, ये वो नहीं सोच सकते, वो मेरे से उम्मीद लगाते ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुनकर हैं। तो इन्होंने इल्म और अकल के हिसाब से चलना है। इन्होंने कहना है कि ये तो इतनी दवाइयाँ, इतने पैसे, इतने ऑपरेशन से ठीक होगा, बस इतना सोच सकते हैं। या इतना असला है तो हम ये जीत जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अगर कोरोना आ गया तो सारा असला बेकार जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग मेरे से उम्मीद कर सकते हो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस में भी कि अल्लाह की मदद आ सकती है। मेरा अल्लाह कुछ भी कर सकता है, यही मुझे मानना है। कि आप ये ना सोचें कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको उसके आगे पेश होना पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान करना पड़ता है, और उधर ही ध्यान रखें तो वो कायम नमाज है। फिर आंखें बंद करें।
अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें, दिल साफ करके सबको माफ़ कर दें। और जितने प्यार से अपने प्यारों को बुलाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार से अपने दिल में 3 बार उसको आवाज़ दें, अपने ख्याल में दे लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें। लंगर बांट दें इनमें से। आप में से जो लोग दुनिया में जहाँ भी बैठे हो और समझते हो कि वो मज़लूम है और जालिम का हाथ बाज नहीं आ रहा जुल्म से, या हद क्रॉस कर गया है और अल्लाह से अब अदल चाहते हो, वो आंखें बंद करें। सिर्फ अल्लाह के रूबरू पेश हो जाओ, और उसका एक नाम अदल भी है। तो अपने दिल में प्यार से 3 बार अदल 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 पुकार सकते हैं आप। जो लोग समझते हैं कि वो हक पे हैं और उनसे बहुत जुल्म हो रहा है और हो ही जा रहा है और वो जालिम का हाथ नहीं रोक पा रहे, वो 1 हफ़्ता यही दुआ रोज़ रात को सोते वक्त 3 बार अदल कह के सो सकते हैं। अभी आंखें बंद करें और अल्लाह के आगे पेश हों। वैसे अल्लाह से अदल नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर आप इतने मज़लूम हैं और इतने मजबूर हैं और ज़ालिम अपनी हदें क्रॉस कर गया है, तो अल्लाह की इस सिफ़त को पुकार सकते हैं। बेटे उधर चले जाओ, अगर इधर तबीयत ख़राब हो रही है ना तो उस कमरे में चले जाओ, तो जाके फिर लेट जाओ। तो मैंने तो इधर डोज देनी होती सबको। आंखें खोल लें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले